पे शुक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सीमाग्लूटाइड के बारे में सभी लोग ज़्यादातर जानते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि जैसे इसकी बात की जाती है ना, तो पहली चीज़ ध्यान में आती है कि हर इसके साइड इफेक्ट क्या है। दिस इज़ द मेन इशू। हम लोग सब इसके बारे में जानते हैं, वी आर ऑल डॉक्टर्स, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वी आर फेसिंग ना, मैं किसी को प्रिस्क्राइब करने को कहता हूँ तो व्हाट इज़ द रिजल्ट, सर उसके तो बहुत साइड इफेक्ट है, सर इसके तो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है। आप मुझे ये बताएं, हम लोग जितने भी लोग यहाँ पर आए, मोटरसाइकिल पे आए, कुछ गाड़ी पे आए, कार में आए, रिक्शे में आए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कितने होते हैं? तो क्या घर से निकलना छोड़ देंगे? मोटरसाइकिल पे लोग जाते हैं, ट्रॉलर आके मार के चला जाता है, तो क्या घर से निकलना छोड़ दें? कितने लोग ऐसे हैं क्योंकि ओबेसिटी से, हाइपरटेंशन से मर रहे हैं, उनका कोई डाटा नहीं है। यूएस एम्बेसी में लोग वीज़ा लगवाने जाते हैं ना, 1000 लोग रोजाना जाते हैं वीज़ा लगवाने के लिए, उनमें से कितने लोगों का वीज़ा लगता है? 2 का। क्योंकि 2 का लगता है ना, वो मार्च में शोर मच जाता है, अरे भाई ये तो हब के वीज़े लग रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, जिनका 999 का नहीं लगता ना, उनका कुछ नहीं पता चलता। तो हमारे यहाँ मिथ जो है ना वो उड़ जाती है बहुत ज़्यादा, और वो आप ये नहीं देखते कि हम किस तरह फ़ायदे में जी रहे हैं, उसका नुकसान क्या हो रहा है ना। 160 किलो का, 140 किलो का बंदा अपने साथ घूम रहा है, उसे कह दूँगा यार ये दवाई लगाओ, उसका नहीं डॉक्टर साहब इससे तो रेटिनोपैथी हो जाएगी, डॉक्टर साहब इसके तो साइड इफेक्ट हैं, डॉक्टर साहब इसके तो बड़े नुकसान मैंने पढ़े। मैंने कहा भाई आपने डायबिटीज़ के नुकसान पढ़े, ओबेसिटी के नुकसान पढ़े, हाइपरटेंशन के नुकसान पढ़े, आप कितनी भी एंटी हाइपरटेंसिव दे दें, यकीन करें मैं ट्रिपल कम्बिनेशन 5 मिनट एंटी हाइपरटेंसिव दे रहा होता हूँ, लेकिन अगर 120 kg किसी का वेट है ना, वो नहीं सही होगा, क्योंकि उसको आपको पेरिफेरल परफ्यूजन के लिए इतना ब्लड प्रेशर चाहिए ही चाहिए ताकि आपकी परफ्यूजन हो सके ना। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना। तो आप जब अपनी प्रैक्टिस में जाएं, मैंने अपनी एक खास तस्वीर रख रखी है, जिस वक्त मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, तो मैं अपने पेशेंट को वो दिखाता हूँ, और मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ देखो मैंने भी इस्तेमाल की थी और मैंने अपना वेट कम किया और मैं तुम्हारे साथ हट्टा कट्टा बैठा हूँ। तो ये उनको समझाना बहुत जरूरी होता है। आपके पास जो भी पेशेंट आ रहे हैं ना, आप उसका जब तक कॉज नहीं देखेंगे कि इसका कॉज क्या है, ये क्यों, किस परेशानी, सांस फूल रहा है, आप इको करा लें, सीबीसी करा लें, सब लैब्स करा लें, उसका मसला हल नहीं होगा। उसमें बताएं देखो तुम्हारा सांस नहीं फूल रहा है कि दिल का साइज वहीं का वहीं है, और उस पर जो आप वेट डाल रहे हैं वो 120 किलो का वेट डाल रहे हैं, ठीक है। ये उसको अगर उसको समझ में आ जाएगी तो उस पर काम करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पेशेंट को मैं इस तरह काउंसिल करता हूँ ना, उसको रिजल्ट मिलता है। तो ये एक बेसिक हमारे पास जो है ना प्रैक्टिस में इशू आ रहा है। बाकी माशाल्लाह एक मैजिकल ड्रग है, ठीक है, एफडीए ने अप्रूव की और लिसनर्स ने रिजल्ट दिखाए हैं। हमारे माशाल्लाह गेट्स वाले भाइयों ने भी स्टार्ट किए हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली HbA1c किन पेशेंट में रिकमेंडेड होता है? BMI 25 से ज़्यादा है, एज रिस्क में, CKD में, मैश में। अच्छा, डायबिटीज़ वर्ल्ड पाकिस्तान, अब सबको पता है कि हमारा जिस तरह, मैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के बारे में 1990 में ना 13 मिलियन पीपल जो थे वो हमारे डेथ कर गए थे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की वजह से। और अभी ये डाटा 2023 में जो आया है डाटा, वो आया है कि तकरीबन 2.1 बिलियन लोग जो है उससे डायबिटीज़ से, हाइपरटेंशन से, कार्डियोवास्कुलर डिजीज से डेथ हो गई। और 2030 का डाटा जो हमारे पास शेयर हो रहा है वही हो रहा है कि लोग 2.5 मिलियन से भी ऊपर तादाद चली जाएगी। अब वजह क्या है? हमारे इतने सारा जो है ना वो हम कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, हाइपरटेंशन डे, डायबिटीज़ डे, लेकिन रिजल्ट तो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? उसकी वजह ये है कि हम जितने भी डाटा जमा करते हैं ना, उसके मुकाबले में वो डाटा डबल है। हम जितनी भी स्टडीज़ कर रहे हैं, डॉक्टर फातिमा हमारी चैंपियन है स्टडीज़ की, हम जितनी भी स्टडीज़ कर रहे हैं, डाटा कहाँ से जमा कर रहे हैं? हॉस्पिटल से। कितनी पॉपुलेशन हमारे यहाँ ऐसी है जो हॉस्पिटल जाती ही नहीं है डाटा, उनको पता है हकीम के पास जाते हैं, कहते नहीं। मेरे अपने कितने जानने वाले लोग हैं पढ़े लिखे, नहीं डॉक्टर साहब आपकी दवाई बहुत गर्म होती है, हम जो है वो जाके हकीम से दवाई लेंगे, या हम किसी दम कराएंगे या कोई एलोपैथिक इलाज करें, एलोपैथिक। तो हमारे पास डाटा रियल आता ही नहीं। इसी वजह से क्या प्रॉब्लम है कि हम इतना ट्रीटमेंट दे भी रहे हैं, अवेयरनेस भी दे रहे हैं, लेकिन रिजल्ट जो है हमारे वो बढ़ते ही जा रहे हैं। अब आप ये देखेंगे 38.2 मिलियन पीपल जो हैं वो डायबिटीज के साथ हैं, और ओबेसिटी से 13.6, इन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया है डायबिसिटी। तो इसमें अगर लें तो 15 मिलियन पीपल जो हैं वो पाकिस्तान में जिसका शिकार है। अब अगर कोई जितने भी पेशेंट मेरे पास आते हैं ना, स्ट्रोक के आते हैं, हाइपरटेंशन, अभी हमारे यंग लड़का वो ICD के साथ लेटा हुआ बेचारा, जितने भी लोग आते हैं उनकी एक चीज़ कॉमन होती है, डॉक्टर साहब 5 मिनट पहले अपनी जॉब पे थे, 5 मिनट पहले जो थे ना वो अपने हम काम पे थे। वो आपको बता के थोड़ी आएगी यार, आप कल को अपने आप को फालिज में करने जा रहे हो, अपने आप को कल को हार्ट अटैक के लिए अपने आप को प्रोन कर रहे हो। पहले जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो आपको अपने हाथ में सिगरेट पी रहे हैं, वेट बढ़ा के रखा है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, उस वक्त नहीं सोचेंगे। जब हो जाएगा डॉक्टर साहब क्या कर दें, डॉक्टर साहब कुछ कर दें, ये चीज़ ना फिर हकीम की दवाइयाँ सबसे ज़्यादा नुकसान दे। मेरे पास डॉक्टर नाजिया की KD में जो आ रहा है ना, ये मून फेस लिए थे, मैं डायरेक्ट कहता हूँ अच्छा भाई, हाँ भाई तुमने ये हकीम की दवाई, हाँ डॉक्टर साहब वो मैं रात में खाती हूँ, उससे बड़ी अच्छी नींद आती है, बड़ी ताकत आ जाती है। यार आप ये देखें ना, तो दिस इज द मेन इशू, उस पर एड्रेस नहीं कर रहे होते लोग। अच्छा, तो गाइडलाइन जो रिकमेंड करती हैं, थैंक यू भाई, GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट जो है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑप्शन रिगार्डलेस ऑफ मेटफॉर्मिन इंड्यूस्ड इंडिविजुअल HbA1c टारगेट एज अ बेसलाइन। जितनी भी इस वक्त गाइडलाइंस है ना, ठीक है, वो इसी को सपोर्ट करती हैं कि देखो अपने आप को आप टारगेट ओरिएंटेड, टारगेट अचीव करो,
HbA1c को रेंज में लेकर आइए, ना कि सिर्फ HbA1c को, बाकी आप ओबेसिटी को भी कंट्रोल करें, ठीक है। जिन पेशेंट का BMI, मेरी तो एक आदत बन चुकी है कि मैं अपने पेपर पे पेशेंट का वेट और BMI अब लिखने लगा हूँ, मेरी आदत बन गई। उसकी फ़ायदा क्या बनता है उसको बता दूँ, देखो तुम्हारा ये जो प्रॉब्लम है ना वो यहाँ है। वैसे आप उसको बता दें तुम्हारा वेट नहीं डॉक्टर साहब, मेरा तो वेट ज़्यादा नहीं है, अभी मैंने ज़्यादा पानी पी लिया है, या मैं रात शादी में चली तभी मेरा वेट ज़्यादा आ रहा है। अबे भाई रात शादी में ड्रिप लगवा के आए हो ग्लूकोज की, क्या ऐसा कैसे वेट बढ़ गया? दिस इज नॉट। उसको बताओ भाई आपका लास्ट विजिट पे BMI इतना था, अभी विजिट पे BMI इतना है, ठीक है। अगर आपने BMI आपने बढ़ा के आया तो BP की दवाई काम नहीं, डॉक्टर साहब अपने BP की दवाई काम नहीं करे, क्यों नहीं काम करे वो? क्योंकि आपका वेट वहीं का वहीं है। आप टारगेट पे काम करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी, ठीक है। अच्छा, GLP मेडिकेशन है, मैंने टाइप 2 डायबिटीज। अब देखिए टाइप 2 डायबिटीज में सबसे ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम क्या आता है कि सेमाग्लूटाइड का एंटीप्लेटलेट पे भी इफेक्ट है, साथ साथ जो है वो HCV रिस्क में, कार्डियोवास्कुलर डिजीज में, हार्ट फेलियर, CKD में ज़्यादा जो पेशेंट होते हैं ना, आप देखें डायबिटीज साथ वो CKD के प्रॉब्लम लेके खड़े हुए होते हैं, ठीक है। उनमें क्या कर पाते हैं, क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बहुत सी दवाएं ऐसी होती है कॉन्ट्राइंडिकेट आ जाती हैं। लेकिन इसके अंदर इसका रोल है कि नहीं भाई आपने जो है वो GLP दे सकते हैं यहाँ, दे आर सेफ। और उसमें क्या हुआ, डायबिटिक नेफ्रोपैथी में भी कम करती है वो, जब ओबेसिटी को कम करेगी, साथ साथ में आपको हाइपरलिपिडेमी में भी कम करेगी, वेट मैनेजमेंट भी करेगी, एफएसएटी और वेट लॉस भी करेगी, ठीक है। अब ये इन्होंने सेमाग्लूटाइड इन्होंने बनाई है SEMP के नाम से, ठीक है, बहुत अच्छी है। मैं अपने पर्सनल समझ लो कुछ नहीं 15 से 16 पेशेंट मेरे अपने हैं जो कि फॉलो पे आते हैं। एक होते हैं पहले लिख के देती पता नहीं, मेरे अपने जो फॉलो पे 15 से 16 मेरे रजिस्टर्ड पेशेंट हैं जो फॉलो पे आए, ना कि उनका BP कंट्रोल हुआ या शुगर कंट्रोल नहीं। वो सबसे पता क्या आ गया, डॉक्टर साहब वो जो मैं थक जाता था ना अब वो थक नहीं रहा। ये जो जुमला है ना कि डॉक्टर साहब में चलता था सांस फूल जाता था, वो चीज तो आप पेशेंट के सिम्टम्स अगर दूर कर देना तो पेशेंट जो है ना वो ज़्यादा अच्छा हैप्पीली आपको रिस्पॉन्स करता है, और कॉस्ट इफेक्टिव भी बिल्कुल, हाँ ठीक है। अब इससे पहले एक जो ब्रांड था जो कि माशाल्लाह बहुत मशहूर हुआ, नाम ले सकते हैं, ठीक है, तो ओज़म्पिक के नाम से सबको पता है। मैंने भी कितनी प्रेजेंटेशन ओज़म्पिक के लिए दे चुका हूँ, इन लोगों को सबको पता है, कहेंगे डॉक्टर साहब पार्टी बदल दी तो मैंने बहुत ओज़म्पिक को प्रमोट किया अपने हॉस्पिटल में, ठीक है, मैंने बहुत प्रेजेंटेशन दी उसकी। देखो सेम ही चीज़ है और कॉस्ट इफेक्टिव है, ना कि सिर्फ कॉस्ट इफेक्टिव है, बाकी अगर आप इसके रिजल्ट देखेंगे ना सारे के सारे तो आप देखें कि SEMP के ऊपर रिजल्ट आपको ज़्यादा अच्छे ही मिलेंगे बनस्बत उसके, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चरली वाइज जो है ये केमिकल चीज़ें हैं, ठीक है, इससे हमारा इतना ताल्लुक नहीं, लेकिन आप रिजल्ट वाइज देखेंगे तो HbA1c में भी, वेट रिडक्शन में भी, डायबिटीज़ कंट्रोल में, हर चीज़ का जो इसका सिमिलर रिजल्ट है, बल्कि ज़्यादा उससे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। कंपेरेबल अगर FEC किसी करें तो उसमें भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा है, 75.6% और लेस देन 7% जो है ना अचीव हो रहा है HbA1c, ठीक है। अगर आउटकम अदर आउटकम से कंपेयर करें तो उसमें भी सारे रिजल्ट बेहतर आ रहे हैं, इससे हम डॉक्टर्स को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। अब देखो मेन टारगेट आपका क्या है ना कि आपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है, वेट को कंट्रोल। अब एक पेशेंट आता है, डॉक्टर साहब मुझे कई 40 साल का ही बनता है ना, अगर आप उसको देख रहे हो कि उसका वेट बढ़ा हुआ है या शुगर है तो उसको बोलो कि भाई आपने हर चीज़ पे काम करना है ना, शुगर पे भी काम करना है, आपने वेट के ऊपर भी काम करना है, अपने ब्लड प्रेशर भी काम करना है, और सबसे पहले अल्लाह के वास्ते सिगरेट पी रहे हो उसको तो बंद करो। सिगरेट पीने वालों को मैं सबको एक मशवरा मैंने देना शुरू कर दिया, उससे यकीन करो इतने ज़बरदस्त रिजल्ट मिल रहे हैं मुझे। मैं कहता हूँ देखो सिगरेट का डब्बा नहीं खरीदना, आपने एक जब सिगरेट पीने दिल करे दुकान पे जाओ, एक सिगरेट खरीद के पियो। अब सर्दी बंदा वैसे ही निकलेगा, लिहाफ में बैठा मूंगफली खाता रहेगा, है भाई मरियम। तो ये चीज़ होगी ना। अब जब आप बोलेंगे ना एक सिगरेट खरीदो तो यकीन करें वो लोग आ कह रहे हैं डॉक्टर साहब हाँ जब सिगरेट जेब में होती नहीं है तो हम पी नहीं पाते, खरीदने जाना एक मुश्किल काम है, या तो फूड पार्टनर वाला सिगरेट ज़्यादा देता नहीं है तो ज़्यादा प्रॉब्लम। हाँ मुझे लोग कहते हैं डॉक्टर फूड पार्टनर एक सिगरेट तो नहीं देता, आपको खुद जाके खरीदना पड़ेगा। यकीन करें लोग जो 25 सिगरेट पीते थे ना, जो लोग तो लोग जो पूरे पूरे डब्बे पीते थे ना वो एक सिगरेट के ऊपर आ गया, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, ठीक है। अच्छा फिर सबसे अच्छी बात है कि आपके मेटाबॉलिक मैश सबसे ज़्यादा लीडिंग कॉज ऑफ फाइब्रोसिस जो मैश है, जिसका नाम पहले जो था वो नैश था, वो मैश कर दिया उन्होंने। कार्डियोवास्कुलर डिजीज पे इफेक्ट आ रहे हैं और साथ साथ में किडनी डिजीज पे भी आ रहे हैं। ये सारे ट्रायल्स हैं। अब इसमें ये सारे डायबिटीज पे ट्रायल है, सस्टेन 1, 2, 3 ये सारे के सारे जो है ना वो डायबिटीज पे ट्रायल है। आजकल जितनी भी हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ना, मैं भी दे रहा हूँ, बाकी जो वहाँ पे 2-3 टॉपिक पे चल रहे हैं, जितने या तो एम्पा पे क्यों जी इमरान भाई या GLP पे, जितने भी है ना आजकल मार्केटिंग इसी पे चल रहे हैं। तो मैंने एक जगह सवाल किया था, मैंने कहा भाई क्या हम एम्पा और GLP-1 साथ में दे सकते हैं, तो मुझे तो जवाब नहीं मिला। लेकिन जवाब जो था इस प्रेजेंटेशन में था, वैसे मुझे पता था कि सस्टेन 9 जो ट्रायल है ना, सस्टेन 9 उसमें ये कि अगर आप SGLT2 इनिबिटर के साथ आप ऐड करते हैं GLP-1, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा जो पेशेंट आते हैं ना कार्डियक डॉक्टर तो हार्ट फेलियर के होते हैं, अब उन्हें हमें एम्पा देना होती है ना। अब उसके साथ एक क्वेरी थी मेरी कि यार ऐसा तो नहीं कि कोई साइड इफेक्ट है इसका साथ कम्बिनेशन देने में, नहीं। तो उसमें मैंने ये जो ट्रायल्स थे वैसे मैंने पढ़ा था, इन्होंने अच्छा वो इसमें डाल दिया कि भाई नहीं आप साथ में दे सकते हैं, क्योंकि हमारे हार्ट फेलियर के पेशेंट में क्लास 1 इंडिकेशन है कि आपने एम्पा देनी ही देनी है।
तो अगर आप देते हैं तो उसका रिजल्ट जो निकला इसका सस्टेन 9 ट्रायल का, उसमें ये था कि शुगर भी कंट्रोल हुई और जो है ना उसके रिस्क फैक्टर में भी कमी हुई। साथ साथ अगर आप कार्डियोवास्कुलर कॉम्बिनेशन में आ भी जाए सीना। हाँ हो सकता है, कॉम्बिनेशन के नहीं साथ आ नहीं सकती क्योंकि वो इंक्रेटिन हार्मोन है हाँ, और वो अलग-अलग चीज़ है ना। हो नहीं सकता है। कार्डियोवास्कुलर में जो है ना हमारे पास सस्टेन 6 ट्रायल है, ठीक है। इसके अंदर जो है ना इन्होंने कार्डियोवास्कुलर हाई रिस्क पेशेंट लिखी हुई, इसके अंदर मेन ये चीज़ आई थी कि इसमें जो जीएफआर है ना वो जिससे सडनली रिड्यूस होता है वो उसमें नहीं होता। आपका जीएफआर जो है वो ग्रेजुअली रिड्यूस होना शुरू होता है, इसमें एक बड़ा अच्छा इसका रोल है। और अगर हार्ट फेलियर प्रिजर्वेशन पेशेंट विद डायबिटीज और विदाउट डायबिटीज दोनों में इसके बहुत ज़्यादा अच्छे इफेक्ट आए थे। साथ साथ पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, जो पेशेंट पेरिफेरल आर्टरी डिजीज की आते थे हमारे पास ऐसा कोई मेडिसिन नहीं आती थी कि हमें पेरिफेरल आर्टरी डिजीज के पेशेंट को भी कहते हैं डॉक्टर साहब थोड़ा चल के जो है पैरों में खिंचाव महसूस होता है, उसके ऊपर भी है जो स्ट्रोक स्ट्राइड ट्रायल हुआ था उसमें बहुत अच्छा इफेक्ट है। हम कार्डियोलॉजिस्ट के लिए सेलेक्ट ट्रायल है, वी ऑल नो वेरी वेल कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज के रिस्क में जितना भी इसका बेनिफिट आया है GLP-1 का वो सेलेक्ट ट्रायल के अंदर आया कि भाई मोर्टिलिटी बेनिफिट प्रूवन हुआ है इसका, कार्डियोवास्कुलर डिजीज इसका होता है, साथ साथ में जो है इसके बाकी रिस्क फैक्टर्स को भी ये कम कर रहा होता है। ठीक है, ये सारा है HbA1c रिडक्शन का कि आपने किस तरह HbA1 रिडक्शन सेमाग्लुटाइड सकते तो वो डिफरेंट ट्रायल्स के ऊपर बताया गया है, इसमें डिटेल में नहीं जाते हैं। ठीक है, और सिग्निफिकेंट रिडक्शन हो रहा है इसका। अच्छा, वेट रिडक्शन में बेसिकली सारे ट्रायल्स इन्होंने डिस्कस किए विद प्लेसिबो के साथ, अदर इंसुलिन के साथ, ड्यूग्लिडाइड के साथ, जितनी भी हैं सीटाग्लिब के साथ सारे ट्रायल डिस्कस हुए हैं। सबके सब बेसिक जो एम है ना आपने समझना है कि GLP-1 का वेट रिडक्शन के साथ साथ खाली वेट रिडक्शन नहीं है, डायबिटीज़ कंट्रोल में भी बहुत अच्छा रोल है। यकीन करें मेरे पास पेशेंट आते हैं कितने, सुबह 40 यूनिट, रात को 30 यूनिट, HbA1c 10 का। जिब्रान भाई ऐसे कितने हैं पेशेंट, मैंने उनको 3 से 4 पेशेंट अभी तक मेरे पास ऐसे हैं जिनको मैंने स्टार्ट किया है HbA1c 8 पे आ गया डॉक्टर नाथ, यकीन करिए। इंसुलिन मैंने चला दी थी, मैंने कहा एक ये दवाई हफ्ते में 1 दफ़ा लगानी, ज़्यादा तुम्हें दर्द भी नहीं होगा, लगा के देखो। 11 से HbA1c 8 के ऊपर आ गया, वो जो इतनी इंसुलिन लेने पे भी। अच्छा, फिर सबसे नुकसान क्या हो रहा था, हाइपोग्लाइसेमिक इवेंट। अब मैं कहूँ यार मैं तुम्हें 60 यूनिट दे दूँ, लेकिन वही होगा कि कल को बेहोश होकर पड़े हुए होगे, डॉक्टर सामा के पास आओगे तो डॉक्टर सामा CPR कर रहे होंगे, है डॉक्टर सामा, तो इसलिए वो उसका फिर आपको साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा मिल जाए। तो हमने कहा नहीं, तो उसमें मैंने दिया तो HbA1c भी कंट्रोल हुआ, साथ साथ जो है वो आपकी वेट में भी रिडक्शन हुआ। वेट रिडक्शन में देखें सबसे ज़्यादा आप देखें ना कि आपका हार्ट का साइज वही है, ठीक है, हार्ट का साइज तो नहीं बढ़ा आपके वेट के हिसाब से, आप एक खुद ही डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया है ना कि आप तो वही हार्ट का साइज, उसमें आपने 160 किलो का वजन डाल दिया, बीपी कैसे कंट्रोल रहेगा, शॉर्ट सुबरत क्यों नहीं होगी, ऑर्थोपेनिया क्यों नहीं होगा, ये सारे सिम्टम्स तो आपको वो बीमारी नहीं है, आपको ओबेसिटी है, उसको आपको समझने की जरूरत है। तो वेट रिडक्शन में सबसे अच्छा रोल आ जाता है। और परसेंटेज वेट रिडक्शन सेमाग्लुटाइड का अगर 1 मिलीग्राम से दिया तो 5.6% रिडक्शन हुई और 6.3 के साथ वो 6.3 kg वेट रिडक्शन हुई। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज में रिस्क का बेनिफिट प्रूवन है इसका। ठीक है, और CKD सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जिस तरह GFR सडनली डिक्रीज हो रहा होता है ना, तो उसमें सस्टेन में ट्रायल में यही बात बताएंगे। ठीक है, कोई GFR आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास ज़्यादा, मेरे पास KIKD में हूँ ना, वहाँ सारे पेशेंट जो है ना वो हार्ट किडनी फेलियर के साथ पेशेंट है ना, तो वो आप GFR को ज़्यादा लोग नहीं करते, बस क्रिएटिनिन को देख के लोग कर रहे होते हैं, GFR लेवल लोग कराते भी नहीं है। तो उसका रिडक्शन में जो है ना इसका प्रूवन, वो एक बहुत अच्छी चीज़ थी। 2 चीज़ें मुझे सबसे अट्रैक्ट करी, एक तो इसमें ये चीज़ और सस्ते ये कि इसको एंटी प्लेटलेट इफेक्ट भी आ रहा है। एक बिल्कुल ये अनयूजुअल सी चीज़ है ना कि एक ड्रग है जिसका एंटी प्लेटलेट इफेक्ट भी आ रहा है। अगर खुदा ना खासा किसी ने अपनी एस कार्ड लेना मिस कर दी तो भाई वो उस तरफ नहीं जाएगा कि हाँ भाई आपको जो है वो एंटी प्लेटलेट इफेक्ट नहीं, स्टंट डाला हुआ तो आपने GLP-1 ली भी तो उसका एंटी प्लेटलेट इफेक्ट भी ये बात नहीं बता, हाँ ये बात नहीं बता। ठीक है। तो अब मैंने उस दिन भी मैडम ने दी थी प्रेजेंटेशन उसके ऊपर, मैच के ऊपर, तो उसमें यही बात थी कि कितना ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो है हमें हमारा फाइब्रोसिस हो रहा है, लिवर फाइब्रोसिस। इस वक्त जो लीडिंग कॉज ऑफ लिवर फेलियर है वो कोई हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C नहीं है, वो मैच की वजह से आ रहा है। अब यकीन करें जो लोग करते ही नहीं, उसको इग्नोर किया हुआ है। ठीक है, मैं कहता हूँ फैटी लिवर है डॉक्टर साहब, कोई बात नहीं, चर्बी आ गई, ग्रीन टी पीऊंगा सही हो जाएगी, यही जवाब मिलता है। मैं कहा यार तुम्हारा फैटी लिवर है डॉक्टर साहब, ग्रीन टी पीऊंगा ठीक हो जाएगी। अच्छा भाई ग्रीन टी पी लो भाई। उसके बाद फिर वही होता है कि आते हैं कि LFT डिरेंज हो रहे हैं, भाई क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करेंगे। तो दिस इज द वेरी अलार्मिंग ना कि अगर किसी का फैटी लिवर है उसको बताओ कि भाई ये लीडिंग कॉज ऑफ लिवर फेलियर है, उसको आपने सीधे से लेना है और उसके लिए आपने मेडिसिन लेनी है। ग्रीन टी से अगर सही हो रहा होता तो भाई फिर कहानी दूसरी हो जाती है। ठीक है, अच्छा, प्रोवाइड सिमिलर, ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखो इंसुलिन के साथ सिमिलर रिस्पॉन्स दिया है ना हेल्दी प्रोपियल्स में और सेमाग्लुटाइड में, देखो सिमिलर रिस्पॉन्स आ रहा है, ये नहीं कि अलग से आ रहा है। इंसुलिन रिस्पॉन्स सिमिलर टू द हेल्दी पीपल्स। ठीक है, ये इंजेक्शन आते हैं, ये 0.2 कैसे स्टार्ट करते हैं वैसे ज़्यादातर लोगों को पता है, इनको नहीं पता। आपने सेमाग्लुटाइड जो है
सैम्पी नाम देते हैं भी हमारे आदिल भाई मुस्कुराहट आ गई से। सैम्पी जो है ना आपने 0.25 मिलीग्राम से स्टार्ट करनी है। पेशेंट को गाइड करना है कि देखो पेट पे इस तरीके से लगानी है, 0.25 आपने इसको भरना है और पहले 1 महीना आप इसको लगाओगे 0.25 एवरी वीक, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि मैं तो ज़्यादातर पेशेंट कहता हूँ कि अगर आपको नहीं एपिटाइट का प्रॉब्लम आ रहा तो 0.25 को ही कंटिन्यू रखो, लेकिन रिकमेंडेशन ये है कि 1 महीने के बाद आप उसको 0.5 के ऊपर लेके जाओगे, फिर 1 महीना 4 वीक 0.5 पे, फिर 0.75 और फिर डेमो पेन है। अच्छा ये डेमो पेन ये भी बाद में दिखाऊंगा। तो उसको फिर आप क्या करोगे कि 1 पे 2 मिलीग्राम तक भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं 2022 से मैंने यूज़ की थी ये, तो मैं 1.5 तक गया था, उसके बाद से तो उल्टी इतनी होता मेरे टॉलरेंस खराब हुई, तो मैंने 1.5 तक इस्तेमाल की थी। फिर हमारा थाईलैंड का ट्रिप पूरा हो गया तो हमने कहा बस भाई टारगेट अचीव हो गया, बस वजन कम हो गया, अब खाता सही है ना। तो हम थाईलैंड जा रहे तो मैंने कहा वजन कम करके जाना है, उस जमाने 2022 की बात है। तो ये है कि आप कितना टॉलरेट कर सकते हैं। लोग ना विदाउट इंडिकेशन उसकी डोज बढ़ा देते हैं, फिर वो याद है डॉक्टर साहब नहीं वो तो हमें नुकसान दे रही थी छोड़ दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि आपने उसको स्टार्ट करना नहीं। देखें अगर आपको एपिटाइट का इशू नहीं हो रहा, आपको जो लोग की ना ज़्यादा एटिपिकल डिप्रेशन, हाँ एटिपिकल डिप्रेशन होता है ना, उसमें लोग की एपिटाइट बहुत ज़्यादा बढ़ती है। मुझे भी इस तरह होता है, मैं भी एपिटाइट ज़्यादा होता है ना, मूड खराब है चलो भी कुछ मीठा खा लो या कुछ इस तरह की चीज़ ले लो। लेकिन अगर पेशेंट को 0.25 के ऊपर या 0.5 के ऊपर ज़रूरत नहीं पड़ रही डोज बढ़ाने की, तो प्लीज़ उसको रिकमेंड नहीं करें, क्योंकि वो पेशेंट आपका आप डोज बढ़ाएंगे वो नोज़िया वॉमिटिंग से लेना छोड़ देगा, वो पेशेंट आपका ज़ाया हो जाएगा। तो मेरा टारगेट से अचीव हो गए 0.5 पे। हाँ 0.5 पे टारगेट अचीव हो जाते हैं, क्योंकि देखो ना वो एक हैबिट बना लेते हैं कि नहीं यार अब मैंने नहीं खाना, वो एक हैबिचुअल भी हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसके है ना वो रिक्वायरमेंट में वैसे कम जाती है, कहते हैं नहीं यार मेरी आदत नहीं है मुझे नहीं खाना, तो उसमें 0.5 ही पे अचीव हो जाते हैं लोग के 0.75 पे अचीव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम कहते हैं नहीं वो गाइडलाइन में लिखा हुआ है रिकमेंडेशन है बढ़ा दी, वो पेशेंट आपका टूट जाता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। चलिए भाई थैंक यू क्लैपिंग। अच्छा ये डेमो पेन है। अच्छा इसके अंदर आपने जो है ना ये 0.25 यहाँ से इसको रोटेट करना होता है, यहाँ से ये क्लिक घुमा लूँ भाई, ऐसे करके आप इसे 0.25 पे जैसे सेट करेंगे ना, ये देखिए ये आप तो नया कर रहे हो, पहले वायर आ रहा था। ये सर पहले वायर था, हमने प्रीफिल्ड डायरेक्टली जो है वो कर दिया। ठीक है, तो आपने 0.25 पे सिलेक्ट किया और उसको यहीं से दबा के लगाना है। जी सर, यहीं से इसको आपने दबा के लगा। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। प्रीफिल्ड है ना? प्रीफिल्ड पेन है ये, हाँ, तो ये चीज जो है ना इसमें वो 6000 कुछ समथिंग की है, कितनी 6000? सर मैं बता दूं। हाँ बताओ अभी आप बाकी पेन के बारे में, पेन के बारे में वैसे अजीब भाई ज़्यादा अच्छा बता देंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ। देखिए ये दो है, एक 2mg